कैसे बीरबल ने दिमागी खेल में उलझा दिया पूरा दरबार। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपनी राजधानी दिल्ली में राज कर रहे थे। वो महान सम्राट थे, लेकिन उनके दरबार में कई बुद्धिमान और होशियार मंत्री थे। उन सभी में सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे बीरबल, जिन्हें अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी से हैरान हो जाते थे और उनकी कड़ी परीक्षा लेने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते थे। इस कहानी का आरंभ भी एक ऐसे ही दिन से होता है, जब अकबर ने अपने दरबारियों को एक चुनौती दी थी। बादशाह अकबर ने घोषणा की कि वो बीरबल से एक बड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं, ताकि वो जान सके कि दरबार में कौन सबसे अधिक चतुर है। बीरबल के अलावा सभी दरबारी अकबर के सामने सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन बीरबल को ये चुनौती सुनकर कोई घबराहट नहीं हुई। अकबर ने कहा, आज हम एक दिमागी खेल खेलेंगे। इस खेल में तुम सभी को अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, और उस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। जो इस सवाल का सही जवाब देगा, वही इस दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता? सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने ध्यान से अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वो अपनी जगह से उठे और बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम? ठीक है बीरबल, अगर तुम जानते हो तो बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, वो स्थान है जहां से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। वो है अपनी सोच या दिमाग। दिमाग हमेशा इंसान के साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए। यहां तक कि मौत भी दिमाग से भाग नहीं सकती, क्योंकि जब तक जीवित इंसान है, उसका दिमाग हमेशा उसके साथ होता है। इसलिए ये स्थान वो है जहां से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। बीरबल का जवाब सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए, तो कुछ ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर भी ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, क्या यह सवाल सही है? क्या तुम सच में ये मानते हो कि दिमाग से कोई इंसान कभी भाग नहीं सकता? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये सच है कि इंसान कभी भी अपने दिमाग से नहीं भाग सकता, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। कभी कभी इंसान अपनी सोच को भूल जाता है, और जब वो अपनी सोच से दूर जाता है, तो वो अपनी असली पहचान खो देता है। ऐसे में उसे अपनी सोच और दिमाग से भागने जैसा महसूस होता है। इसलिए ये सवाल अपने आप में गहरा और जटिल है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि बीरबल को और ज्यादा उलझाने का समय आ गया है। उन्होंने दरबार के अन्य मंत्रियों से कहा, क्या तुम लोग बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो? क्या तुम चाहते हो कि बीरबल को सबसे बुद्धिमान घोषित किया जाए, या तुम कुछ और सुझाव? इस पर एक मंत्री, जो अकबर के बहुत करीबी थे, ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह उत्तर सही नहीं हो सकता। हमें बीरबल से और कुछ सवाल पूछने चाहिए, ताकि हम उनके उत्तरों की सच्चाई जान सकें। हम देखना चाहते हैं कि वो वास्तव में उतने चतुर हैं जितना वो दावा करते हैं। अकबर ने सहमति व्यक्त की और कहा, बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। बीरबल, अब तुम्हें एक और सवाल का उत्तर देना होगा। तुम कहते हो कि दिमाग से कोई नहीं भाग सकता, तो मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी बेहद खतरनाक स्थिति में हो और उसके पास कोई रास्ता न हो, तो वो क्या करेगा? क्या वह अपनी सोच से भाग सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। जब इंसान खुद को बहुत बड़ी परेशानी में फंसा पाता है, तो उसे लगता है कि वो कहीं भी भाग सकता है, लेकिन असल में वो कभी नहीं भाग पाता। ये स्थिति केवल उसकी सोच और मानसिक स्थिति की होती है। जैसे ही वो अपने दिमाग से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो और उलझ जाता है। दरअसल ऐसे में वह अपनी परिस्थिति में फंसा रहता है और भागने का कोई तरीका नहीं होता। ये सुनकर दरबार में फिर से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को एक और चैलेंज देने का निर्णय लिया। अकबर ने दरबारियों से कहा, यह सवाल और उत्तर केवल एक शुरुआत है। बीरबल ने जिन सवालों के उत्तर दिए हैं वो बहुत चतुराई से दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या बीरबल को आगे और कोई समस्या हल कर सकते हैं। ये दिमागी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं बीरबल को एक और चुनौती दूंगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन इस खेल का अंतिम सवाल तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक पेड़ के बारे में सवाल पूछता हूं और तुम्हें उसका सही उत्तर देना होगा। इस पेड़ की छाया से कोई भाग नहीं सकता। क्या तुम जानते हो यह पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बड़ी शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये पेड़ है समय। समय की छाया से कोई भाग नहीं सकता। जब समय आता है तो वो बिना किसी को बताए सब कुछ बदल देता है। किसी भी व्यक्ति को ये छाया कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। अकबर ये सुनकर चौंके, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। क्या बीरबल सच में इतना चतुर था, या वो खुद को बचाने के लिए कोई खेल खेल रहे थे? अकबर ने ठान लिया था कि वो बीरबल को और चुनौती देंगे ताकि इस खेल का सही अंत किया जा सके। अकबर ने अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान के साथ बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने समय के बारे में बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इस खेल में अभी और भी बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि तुम अब इस दिमागी खेल को एक कदम और आगे बढ़ाओ। मेरे पास एक और सवाल है जो मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं सुलझा पाओगे। तैयार हो? बीरबल ने बिना एक पल की देरी किए कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसे पूरी मेहनत और ध्यान से हल करूंगा। अकबर ने गहरी सांस ली और अपनी बात को धीरे धीरे शुरू किया। उन्होंने कहा, यह सवाल बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी अंतरात्मा और सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि क्या ऐसा कोई स्थान है जहां न तो कोई मानव प्रवेश कर सकता है और न कोई भगवान। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और बीरबल पर निगाहें टिक गई। यह सवाल बहुत गहरे अर्थ लिए हुए था और इसे सुलझाना बहुत मुश्किल था। बीरबल कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उन्होंने पूरी सोच में डूबते हुए सिर झुका लिया और फिर एक लंबी सांस लेकर अकबर की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि इसका उत्तर एक गहरे सत्य में छिपा हुआ है। वो स्थान है मनुष्य का मृत शरीर। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो कोई जगह या स्थान नहीं ढूंढ सकता? बीरबल ने कहा, जी हां, महाराज। मनुष्य का मृत शरीर ऐसा स्थान है जहां न तो कोई अन्य मानव पहुंच सकता है, न कोई भगवान। मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं रहता और न ही कोई देवता वहां आ सकता है। वो स्थान केवल शरीर का होता है और वहां से कोई लौट नहीं सकता। ये उत्तर सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और वो सोच में पड़ गए। ये उत्तर बहुत ही अप्रत्याशित था और उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बीरबल ने अपने उत्तर से न सिर्फ अकबर को चौंका दिया था, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि वो सचमुच सबसे बुद्धिमान थे। लेकिन अकबर के मन में अब भी कुछ सवाल थे। वो इस खेल को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल ने कुछ छिपाया जरूर होगा, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल के दिमाग में कोई न कोई गहरी सोच जरूर छिपी हुई होगी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है बीरबल, लेकिन क्या तुम ये नहीं मानते कि इस खेल में कुछ और छिपा हुआ हो सकता है? क्या तुम सचमुच इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि इस सवाल का उत्तर एक गहरे अनुभव से आता है। आप चाहे जो भी सवाल पूछें, मेरी बुद्धि और मेरा अनुभव मुझे हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें
तो मैं इस सवाल पर और सोच सकता हूं, क्योंकि कभी कभी जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव और समझ में छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, आज की इस चर्चा में हम रुकते हैं। लेकिन बीरबल, तुम्हारे जवाबों से मुझे ये समझ में आ गया कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। तुमने जितना भी उत्तर दिया वो सभी बहुत गहरे थे। इस खेल के बाद हम एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, तुमने इस दिमागी खेल को जितना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बनाया वो सचमुच अद्भुत था। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम फिर से इस पर विचार करेंगे। सभी दरबारी ये सोचते हुए वहां से बाहर चले गए कि क्या बीरबल सचमुच अकबर से अधिक चतुर है या नहीं। इस खेल ने सभी को यह सिखाया कि कभी कभी ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अनुभव और गहरे आत्ममंथन से आता है। यह कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां न सिर्फ बीरबल की बुद्धिमानी बल्कि अकबर की जिज्ञासा भी लगातार बढ़ रही थी। उनके मन में कई सवाल थे और ये खेल अब तक किसी न किसी मोड़ पर अपनी परतें खोलता जा रहा था। अकबर के दिमाग में कुछ खलबली मच रही थी। वो जानना चाहते थे कि बीरबल ने आखिरी सवाल का उत्तर किस सोच के आधार पर दिया था। क्या ये जवाब सिर्फ बुद्धिमानी था या इसमें कोई और छिपी हुई बात थी? इस सवाल का उत्तर शायद अगले चरण में खुलकर सामने आएगा। अकबर ने मन ही मन तय किया कि वो बीरबल को फिर से एक नई चुनौती देंगे और इस बार वो बीरबल के दिमागी खेल को और कठिन बनाएंगे ताकि वो पता कर सके कि बीरबल सचमुच इतने चतुर हैं या नहीं। बीरबल ने जितने भी सवालों के उत्तर दिए थे वे बिल्कुल सही थे, लेकिन क्या वह सच में इतने चतुर थे? क्या बीरबल ने केवल अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया था या उसमें कुछ और था जिसे अकबर समझ नहीं पाए थे? अकबर ने अपने दरबारियों को एक संकेत दिया जिससे सभी को समझ में आ गया कि ये खेल अब खत्म नहीं हुआ है। वो बीरबल को और भी कठिन चुनौती देने का मन बना चुके थे और अब उनका उद्देश्य था कि बीरबल को सच्चे मायने में परखा जाए। अकबर ने बीरबल को एक और सवाल पूछने की योजना बनाई जो न केवल दिमागी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा बल्कि उसमें एक गहरा रहस्य भी छिपा होगा। बीरबल और अकबर के बीच ये खेल धीरे धीरे एक मानसिक युद्ध में बदल चुका था। अकबर को अब यह समझ में आ चुका था कि बीरबल के पास न केवल सामान्य बुद्धिमानी है बल्कि वो मानसिक गहराई भी रखते हैं जो आमतौर पर किसी के पास नहीं होती। अकबर ने यह निर्णय लिया कि वो बीरबल को इस बार एक ऐसी चुनौती देंगे जिससे वो न केवल चतुराई से काम ले बल्कि अपनी अंतरात्मा से भी इसे सुलझाएं। अकबर ने अपने दरबार में एक और घोषणा की, दरबारियों, हम अब एक और सवाल पूछेंगे। ये सवाल आपके दिमाग को उलझा देने वाला है। यदि बीरबल इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं तो मैं उन्हें सबसे बुद्धिमान मंत्री मानूंगा, लेकिन अगर वे असफल रहते हैं तो उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से बैठ गए क्योंकि वे जानते थे कि अकबर की हर चुनौती एक गहरे रहस्य को छिपाए होती है। बीरबल ने निश्चिंत होकर अपनी आंखों में एक हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा। वो जानते थे कि अब उन्हें और अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि अकबर इस बार कुछ खास सवाल पूछने वाले थे। अकबर ने एक लंबी सांस ली और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, हम अब तुमसे ये सवाल पूछेंगे। क्या तुम जानते हो कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के हर कदम को नियंत्रित करती है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? ये सवाल सुनकर बीरबल कुछ पल के लिए खामोश हो गए। ये सवाल उनके लिए जितना सरल दिख रहा था उतना था नहीं। दरबारियों की आंखें एक दूसरे से चिपकी हुई थी और वे ये देखना चाहते थे कि बीरबल इस बार क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने धीरे धीरे सिर झुकाया और एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने मन की गहराई में उतरकर सोचना शुरू किया। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे जान गए थे कि यह सवाल सिर्फ एक सामान्य सवाल नहीं था बल्कि ये अकबर का एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल था। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी
कि अकबर ने ये सवाल क्यों पूछा था। कुछ देर बाद बीरबल ने सिर उठाया और निश्चिंत होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर जानता हूं। वो शक्ति है समय। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, समय? क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि समय वो शक्ति है जो इंसान के हर कदम को नियंत्रित करती है और उसे कोई देख नहीं सकता? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, महाराज। समय एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, हम समय के सामने बेबस हैं। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये शक्ति किसी को भी कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन ये हर इंसान की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होती है। ये उत्तर सुनकर अकबर एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने बीरबल के उत्तर पर गहराई से विचार किया। बीरबल ने समय के बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन अकबर की शंका अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा, क्या यह जवाब सचमुच इतना सरल हो सकता है, या बीरबल ने अपनी बात को कुछ ज्यादा ही गहरा कर दिया है? अकबर का मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर तो सही लगता है, लेकिन क्या तुम नहीं मानते कि समय सिर्फ एक विचार है? क्या समय सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा नहीं है? तुमने ये उत्तर सिर्फ इस कारण दिया है कि तुम इस खेल में जीतने के लिए हर जवाब को गहरे से सोच रहे हो। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, समय केवल विचार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वस्तु है जो हमारे अनुभवों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती है। हम जब भी अपने बारे में सोचते हैं, हम समय के भीतर ही रहते हैं। यही कारण है कि हम इसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा उत्तर मेरे लिए काफी विचारशील था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अब इस सवाल का और भी गहरे से उत्तर दो, क्योंकि अब हम इस खेल में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। अकबर की ये बात सुनकर दरबार में एक हलचल सी मच गई। सभी दरबारी उत्सुक हो गए थे, क्योंकि अकबर ने जो कहा था वो एक नया इशारा था कि खेल अब और भी गहरे हो जाएगा। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुमने समय के बारे में बहुत गहरी बात कही है, लेकिन क्या तुम मानते हो कि समय के साथ एक और शक्ति जुड़ी हुई है जो इंसान के नियंत्रण से बाहर होती है? बीरबल ने यह सवाल सुनकर एक बार फिर सिर झुका लिया। यह सवाल और भी गहरा था। अब तक जो सवाल पूछे गए थे वे दिमागी खेल की तरह थे, लेकिन ये सवाल सीधे तौर पर जीवन के रहस्यों से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, यदि आप सही समय पर और सही अवस्था में स्थिति को समझें, तो वो शक्ति है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ आती है और किसी को नहीं छोड़ती। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। अकबर की आंखों में एक चमक सी आई। उन्होंने बीरबल की बातों को सुना और फिर चुप हो गए। उनका मन गहरे विचारों में डूब चुका था। बीरबल ने जो उत्तर दिया था वो अब तक के सभी सवालों से सबसे गहरा और सही था। लेकिन अकबर का खेल खत्म नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि बीरबल को और भी जटिल सवाल पूछे जाएं, ताकि वो बीरबल के दिमाग की गहराई को और समझ सकें। अकबर ने दरबार में सभी को चुप रहने का संकेत दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सटीक और सही था। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूं, जो शायद तुम्हारे लिए सबसे कठिन हो। यदि तुम इसका सही उत्तर दे पाओ, तो मैं तुम्हें इस खेल का विजेता घोषित करूंगा। अब तक का ये खेल हर किसी के लिए एक चुनौती बन चुका था। बीरबल ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। वो जानते थे कि अकबर की आखिरी चुनौती उनके लिए केवल एक खेल नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को छूने का एक अवसर होगी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मेरी अंतिम चुनौती यह है। क्या तुम जानते हो कि एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ शांति से होता है और वहां हर एक आदमी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त होती है? यह सवाल बहुत ही गहरे अर्थों में था
और बीरबल ने इसे सुनते ही समझ लिया कि अकबर अब एक आखिरी बार उन्हें अपनी असली परीक्षा में डालने जा रहे हैं। ये सवाल उनके ज्ञान और आत्मा के सत्य का परीक्षण करेगा। बीरबल ने लंबी शांति के बाद उत्तर दिया, महाराज, वो स्थान है मृत्यु। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है और शांति की अवस्था में पहुंच जाती है। वहां कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ शांति होती है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही था। तुम इस खेल के विजेता हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्ञान ने मुझे ये सिखाया कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुमने उसे सरल बना दिया। तुम सचमुच सबसे चतुर हो। अकबर और बीरबल, बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त चुनौती बन चुकी थी। हर सवाल, हर जवाब, हर विचार एक पहेली की तरह था और कोई भी ये नहीं जानता था कि इसका अंत किस मोड़ पर होगा। अब तक बीरबल ने हर सवाल का शानदार उत्तर दिया था, लेकिन अकबर का मन संतुष्ट नहीं था। वो बीरबल की बुद्धिमानी को पूरी तरह से परखने के लिए एक और नई दिशा में सवाल उठाना चाहते थे। अकबर का खेल अब केवल दिमागी लड़ाई नहीं रहा था, बल्कि ये बीरबल के आंतरिक ज्ञान और समझ का परीक्षण बन चुका था। अकबर के अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी, एक गहरी शंका थी कि क्या बीरबल केवल अक्लमंदी से काम कर रहे थे या उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी दरबारियों से अलग बनाता था। यह सवाल सिर्फ अकबर का नहीं था, बल्कि दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों के मन में भी ये शंका घर कर चुकी थी। हर एक का मन ये जानने को इच्छुक था कि बीरबल को क्या राज मालूम था जो बाकी सबको नहीं था। अकबर ने अपनी शंका दूर करने के लिए एक और दिमागी चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने अब तक सब सवालों का उत्तर बेहद चतुराई से दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो केवल तुम्हारे दिमाग से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से भी जुड़ा हुआ होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे पाते हो तो तुम्हारी चतुराई को मान्यता दी जाएगी, लेकिन यदि तुम असफल होते हो तो तुमसे हमें और भी बड़े सवाल पूछने होंगे। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि अब अकबर बीरबल को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। ये नया सवाल सिर्फ दिमागी ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा जैसी लग रही थी। अकबर ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार मेरा सवाल कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे अंदर के सबसे गहरे और छिपे हुए रहस्यों को बाहर लाएगा। मेरा सवाल है, क्या तुम जानते हो कि वो कौन सी शक्ति है जो इंसान के भीतर छिपी होती है और उसे पूरी दुनिया के सामने लाने की ताकत रखती है, पर फिर भी वो हमेशा छिपी रहती है? बीरबल ने यह सवाल सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ समय तक चुप रहे। यह सवाल इतना गहरा था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था। यह सवाल न केवल बीरबल की चतुराई का परीक्षण था, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई को भी परखने का एक तरीका था। बीरबल ने कुछ पल के लिए अपने विचारों को एकत्रित किया और फिर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, वो शक्ति है आत्मविश्वास। अकबर ने हैरान होकर पूछा, आत्मविश्वास? तुम कहते हो कि वो शक्ति आत्मविश्वास है? क्या तुम सचमुच इस पर विश्वास करते हो कि ये शक्ति इंसान को बाहर लाती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के भीतर सबसे छिपी हुई होती है। ये शक्ति हमेशा किसी के भीतर होती है, लेकिन जब तक वो उसे बाहर नहीं निकालता, तब तक वो छिपी रहती है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो इंसान को अपनी क्षमताओं का एहसास कराती है, और जब वो इसे पूरी तरह से जागृत कर लेता है, तो वो पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय देता है। ये वही शक्ति है जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है, यदि वो इसका सही उपयोग करे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गहरी सोच में डूब गए। ये उत्तर अकबर के लिए कुछ नया था, क्योंकि वह जानते थे कि आत्मविश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं,
बल्कि एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। लेकिन वो चाहते थे कि बीरबल और अधिक गहरे से इस सवाल का उत्तर दें, जिससे वो सच्चे अर्थों में बीरबल की बुद्धिमानी को समझ सकें। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुमने आत्मविश्वास को शक्ति माना है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि आत्मविश्वास केवल दिमाग का हिस्सा है, या फिर इसके साथ कोई और गहरी शक्ति जुड़ी होती है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, महाराज, आत्मविश्वास के साथ एक और शक्ति जुड़ी होती है, और वो है संवेदनशीलता। जब आत्मविश्वास और संवेदनशीलता मिलते हैं तो इंसान अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है और उसे दुनिया के सामने लाने की ताकत प्राप्त करता है। ये दोनों शक्तियां मिलकर इंसान को आत्मनिर्भर और समझदार बनाती है। जब तक आत्मविश्वास में संवेदनशीलता नहीं होती, तब तक वो केवल दिखावा होता है, और जब तक संवेदनशीलता में आत्मविश्वास नहीं होता, तब तक वो सिर्फ डर और संकोच का कारण बनता है। अकबर की आंखों में चमक आई। उन्होंने देखा कि बीरबल ने न केवल आत्मविश्वास की शक्ति को पहचाना, बल्कि उसकी गहरी समझ भी दी। अकबर का मन अब संतुष्ट हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि बीरबल का ज्ञान इतना गहरा है कि उसे और भी चुनौती देना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत उत्तर दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सवाल न केवल तुम्हारी बुद्धिमानी का, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करेगा। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। यह सवाल अब तक के सभी सवालों से सबसे कठिन था। हर एक दरबारी को यह जानने की इच्छा थी कि क्या बीरबल इस अंतिम सवाल का उत्तर दे पाएंगे या नहीं। अकबर ने अपनी आंखों में गहरी शंका और जिज्ञासा को समेटते हुए कहा, बीरबल, मेरा अंतिम सवाल यह है, क्या तुम जानते हो कि वो कौन सी चीज है जो इंसान के जीवन के अंत में उसे ये एहसास कराती है कि उसने कभी भी अपने जीवन का सही इस्तेमाल नहीं किया? ये सवाल न केवल बीरबल के लिए, बल्कि हर किसी के लिए एक गहरी चुनौती थी। अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और ये जानने की कोशिश की कि क्या बीरबल इस सवाल का सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। बीरबल ने शांति से गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए चुप रहे। उन्होंने महसूस किया कि यह सवाल एक गहरी आंतरिक यात्रा का हिस्सा था। यह केवल एक दिमागी खेल नहीं था, बल्कि यह जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उत्तर दिया, महाराज, वो चीज है अफसोस। जब इंसान अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि उसने अपने जीवन को सही दिशा में नहीं बिताया। उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया। उसने उन चीजों को नहीं किया जो वो चाहता था, और उसने अपनी असली पहचान को कभी नहीं पहचाना। अफसोस वो स्थिति है जो इंसान को जीवन के अंत में ये एहसास कराती है कि वो कभी अपनी पूरी शक्ति से नहीं जी पाया। ये उत्तर सुनकर अकबर चौंक गए। बीरबल ने न केवल एक गहरे और सत्य प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि उन्होंने जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और फिर गहरी शांति में डूबे हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारे उत्तरों ने मुझे ये सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अपने असली स्वरूप को पहचानना और अपनी पूरी क्षमता से जीना है। तुम्हारे ज्ञान ने मुझे जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद की। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्री चुपचाप बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम कर रहे थे। अकबर और बीरबल की दिमागी जंग ने दरबार को एक अद्भुत शांति में डुबो दिया था। अब तक हर चुनौती में बीरबल ने सफलता पाई थी, लेकिन अकबर के मन में यह शंका बनी हुई थी कि क्या बीरबल वास्तव में उस गहरे ज्ञान के हकदार थे जो उन्होंने हर सवाल के उत्तर के रूप में दिया था, या वो केवल अपने शब्दों से कुछ ऐसी चालें चला रहे थे जिनसे सब चकित हो जाते थे। अकबर ने ठान लिया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी के अंतिम परीक्षण में उसे उलझा कर रख देंगे।
ताकि वो खुद ये जान सके कि वास्तव में बीरबल कितने बुद्धिमान और चालाक थे। इस बार अकबर ने पूरी रणनीति बदलने का फैसला किया। वो अब बीरबल को उसी के दिमागी खेल में उलझाना चाहते थे, जिससे बीरबल की सूझबूझ की असली परीक्षा हो सके। ये मामला केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक चुनौती का था। दरबार में हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या बीरबल सच में अपने दिमागी खेलों में कभी हारते हैं या वो किसी न किसी तरीके से हर बार जीत जाते हैं। अकबर ने सोचा कि अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसमें बीरबल को अपने ही ज्ञान के जाल में उलझना पड़ेगा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज एक नई चुनौती होगी। ये चुनौती बीरबल के लिए आसान नहीं होगी। हम जानेंगे कि उसकी बुद्धिमानी कितनी वास्तविक है और क्या वो अपने खेल में खुद को इतना चतुर मानते हैं कि हर सवाल का सही उत्तर दे सकते हैं। आज का खेल कुछ अलग होगा। सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि हर एक को यह समझ में आ गया था कि अकबर का इशारा बीरबल से जुड़े एक बेहद गहरे दिमागी खेल की ओर था। बीरबल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। वो जानते थे कि अकबर का दिमागी खेल कुछ और ही होगा, और इस बार भी वो इसमें जीतने के लिए तैयार थे। अकबर ने अपनी कठोर आवाज में कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर तुम्हें अपनी समझ और बुद्धिमानी से ढूंढना होगा। यह सवाल सामान्य नहीं होगा। तुम्हें यह सही से समझना होगा कि तुम किस मार्ग पर जा रहे हो। यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम्हारे सारे उत्तर जो तुमने पहले दिए किसी काम के नहीं होंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तैयार थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अकबर के दिमागी खेल से डरने की बात नहीं सोची थी। अकबर ने अपना सवाल पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा ज्ञान सबसे अच्छा है, तुम अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करते हो, तो तुम्हारे हिसाब से जो इंसान सोचता है और उसका आत्मविश्वास उसे जीवन के कठिन रास्तों से पार करता है, वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन एक सवाल है जो तुमने कभी नहीं पूछा। क्या तुम ये मानते हो कि एक व्यक्ति अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से भी कभी सही रास्ता नहीं पकड़ सकता? और अगर वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो क्या उसका आत्मविश्वास और ज्ञान उसे सच्चाई का एहसास करा सकते हैं? ये सवाल इतना गहरा था कि बीरबल भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अकबर को कुछ देर तक देखा और फिर अपनी जगह पर शांति से बैठ गए। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो दर्शा रही थी कि वो बीरबल को भ्रमित करने में सफल हो गए थे। बीरबल की स्थिति में अब पहली बार संकोच था। उन्होंने अकबर की चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया, तो अकबर के सामने उनका सारा ज्ञान बेमानी हो जाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर देना शुरू किया, महाराज, ये सवाल बहुत गहरा है। मैं मानता हूं कि आत्मविश्वास और ज्ञान से एक व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने में मदद मिलती है, लेकिन कभी-कभी इंसान अपने विश्वास और ज्ञान के चलते गलत रास्ते पर भी जा सकता है। आत्मविश्वास और ज्ञान दो मजबूत आधार हैं, लेकिन वो केवल सही दिशा में ही सही होते हैं। जब इंसान खुद को किसी गलत रास्ते पर ले जाता है, तो उसका आत्मविश्वास और ज्ञान उसे खुद के भ्रम से बाहर नहीं निकाल पाते। तब वो अपनी भूल को समझने के बजाय और अधिक आत्मविश्वास के साथ उसी गलत रास्ते पर चलता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी देर चुप रहे। उनका चेहरा अब गंभीर था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने सही जवाब दिया था, लेकिन अकबर की चतुराई ने इसे और कठिन बना दिया था। उन्होंने ये महसूस किया कि बीरबल के अंदर एक गहरी समझ है, जो उसे सिर्फ दिमागी खेलों में ही नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक संघर्षों में भी मार्गदर्शन करती है। लेकिन अकबर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को तो सराहा था, लेकिन वह इसे एक अन्य चुनौती के साथ परखना चाहते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुमने अच्छे तरीके से इसका उत्तर दिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें एक सवाल दूंगा जो और भी कठिन होगा। यह सवाल तुम्हारे आत्मविश्वास
और ज्ञान के अंतिम परीक्षा का होगा। सभी दरबारी अब ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल के चेहरे पर अब कोई घबराहट नहीं थी। अकबर ने धीरे से सवाल पूछा, तुमने कहा था कि ज्ञान और आत्मविश्वास से आदमी अपने जीवन के रास्ते पर सही दिशा पा सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पूरी जिंदगी किसी गलत रास्ते पर चला जाए और एक दिन उसे एहसास हो कि उसने अपना जीवन गलत तरीके से जिया है, तो वो क्या करेगा? क्या उस समय उसका ज्ञान और आत्मविश्वास उस पर काम आएंगे? क्या वो उस गलती को सुधार सकता है? बीरबल ने इस सवाल को सुना और फिर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। ये सवाल एक गहरी मानसिक चुनौती थी, क्योंकि अकबर ने इसे ऐसी दिशा में मोड़ दिया था कि बीरबल के लिए इसका उत्तर देना आसान नहीं था। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, महाराज, अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस पर विचार करने के बाद सही रास्ते पर चलने का निश्चय करता है, तो उसका ज्ञान और आत्मविश्वास उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी गलती से बेखबर रहता है, तो उसका आत्मविश्वास उसे और भी अधिक गलत रास्तों पर ले जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम अपने जीवन की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस रखें। लेकिन आत्मविश्वास और ज्ञान केवल तब काम आते हैं जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनता है और उसे समझने का प्रयास करता है। अकबर अब चुप हो गए थे। उनका चेहरा एक असमंजस में था, क्योंकि ये उत्तर अक्सर कठिन सवालों का सही समाधान था। अकबर को लगा कि ये किसी प्रकार का जाल हो सकता है जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई से ढक लिया था। इस बार उन्हें ये निर्णय लेना था कि वो इस खेल में बीरबल से जीत सकते थे या नहीं। अकबर ने अपनी शंका को दूर करने के लिए बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम ये मानते हो कि जीवन में कोई भी स्थिति सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखी जा सकती है, या फिर किसी समस्या का कोई एक सही जवाब होता है? बीरबल ने बिना किसी देरी के कहा, महाराज, जीवन में कोई भी स्थिति या समस्या केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती। हर समस्या के कई पहलू होते हैं और उसका सही उत्तर भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि इंसान को हर स्थिति को कई दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अकबर ने अब बीरबल को गहरी नजर से देखा और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि ज्ञान और आत्मविश्वास हमेशा एक इंसान को सही रास्ते पर लाते हैं? इस बार बीरबल ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, महाराज, ज्ञान और आत्मविश्वास हमेशा सही रास्ते पर नहीं ले जाते। कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है और फिर वही ज्ञान और आत्मविश्वास उसे सही रास्ते पर ले आते हैं। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी अपनी गलतियों से नहीं भाग सकते। और यही वो जवाब था जो मुझे चाहिए था। अकबर की आवाज में अब कोई हल्की मुस्कान थी। दरबार में सभी लोग अब ये समझ गए थे कि अकबर ने बीरबल से अपना खेल जीत लिया था, क्योंकि अकबर ने इस खेल के अंत में बीरबल को उसी के दिमागी खेल में हराया था। अकबर ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। बीरबल को हर चुनौती में हराने का विचार उसके मन में कहीं गहरे छिपा था, और वो जानता था कि अगर उसने एक बार भी बीरबल को हारने दिया तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। इस बार अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास और बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेने की योजना बनाई। उसे पूरी उम्मीद थी कि बीरबल इस चुनौती में उलझेगा और उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसका आत्मविश्वास कुछ कम था। वो जानता था कि अकबर उसे खेल में हराने के लिए कोई नई चाल चलने वाला है, लेकिन वो भी अपने दिमागी कौशल के साथ पूरी तरह से तैयार था। वो ये समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक सामान्य सवाल उत्तर का खेल नहीं रहा, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध बन चुका था जिसमें कोई भी अपनी गलतियां नहीं कर सकता था। अकबर ने दरबार में सबको एक बार फिर से एकत्रित किया और कहा, आज हम बीरबल को एक आखिरी चुनौती देंगे।
ये चुनौती उसके ज्ञान, बुद्धि और जीवन के अनुभवों पर आधारित होगी। इस खेल का अंत आज होगा। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें यह बताना होगा कि अगर किसी आदमी के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के साधन हो, तो वो किस दिशा में जाएगा? क्या वह अपने सपनों को हासिल कर पाएगा या क्या वह अपनी जीवन यात्रा में खो जाएगा? बीरबल चुपचाप इस सवाल को सोचने लगा। यह सवाल सीधा और सरल नहीं था। अकबर ने इसे एक बहुत गहरी दृष्टि से पूछा था। अगर बीरबल ने इसका उत्तर तुरंत दे दिया तो यह साफ हो जाएगा कि वह सही नहीं सोच रहा था, क्योंकि यह सवाल जीवन और मानव स्वभाव के बारे में था। बीरबल ने जवाब देने से पहले कुछ समय लिया। उसे यह सोचना था कि अकबर ने इस सवाल को किस उद्देश्य से पूछा है। अकबर को हराना अब बीरबल के लिए इतना आसान नहीं था। उसकी सोच में गहरे सवाल थे और उसे यह समझने की जरूरत थी कि क्या अकबर उसे केवल एक साधारण जवाब सुनने के लिए चुनौती दे रहे थे या फिर इसके पीछे कोई गहरी मंशा थी। कुछ पल के बाद बीरबल ने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत गहरा है। अगर किसी इंसान के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के संसाधन हो, तो वो अपनी मंजिल को जरूर पा सकता है। लेकिन अगर वह अपने भीतर की संतुष्टि और शांति की तलाश करता है, तो वो अपने रास्ते में खो सकता है। कभी कभी व्यक्ति अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए इस दुनिया के विभिन्न आकर्षणों में खो जाता है और उसे ये नहीं पता चलता कि वो कितनी दूर जा चुका है। इसलिए सपनों की ओर बढ़ने के लिए संतुलन और दिशा की आवश्यकता होती है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि यही सही जवाब है? क्या तुम्हें लगता है कि आदमी का सपना, उसकी मंजिल और उसका मार्ग कभी भी सही नहीं हो सकता? क्या तुम ये मानते हो कि अगर किसी के पास साधन हो तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता? बीरबल को अकबर की बातों का मतलब समझ में आ गया। अकबर एक और मोड़ देने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं ये मानता हूं कि साधन और संसाधन केवल एक उपकरण होते हैं। असली चुनौती यह है कि आदमी अपने लक्ष्यों को हासिल करते वक्त अपनी अंतरात्मा और अपनी सही दिशा को पहचान सके। अगर वो अपनी राह खो देता है तो संसाधन बेकार हो जाते हैं। अकबर ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, बीरबल, अब तुमसे एक और सवाल पूछता हूं और इस बार तुम्हारे लिए इसे सही से समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के बाद भी असंतुष्ट हो, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी असंतुष्टि का कारण खोजेगा या क्या वह अपने सपनों के पीछे और अधिक दौड़ेगा? यह सवाल अब बीरबल के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। यह सवाल सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं था, बल्कि यह जीवन की सच्चाइयों और मानव स्वभाव का एक गहरा परीक्षण था। बीरबल के लिए यह सवाल सीधे तौर पर यह था कि वो अकबर के विचारों से कहां तक सहमत है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के बाद भी असंतुष्ट होता है, तो वो सबसे पहले अपने भीतर देखे। असंतोष कभी भी बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि वो भीतर की कमी से होता है। उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और मानसिक स्थिति का विश्लेषण करना होगा। अगर वो भीतर से संतुष्ट नहीं होता, तो वो हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ता रहेगा, लेकिन असल में वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। अब अकबर की आंखों में एक चमक थी। वो समझ गए थे कि बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर से अकबर को चुनौती दी थी, लेकिन इस बार अकबर के मन में कोई शक नहीं था। वो जानते थे कि बीरबल ने इस खेल को जीत लिया था। अकबर ने सभी दरबारियों को ध्यान से देखा और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर बहुत ही विचारशील और गहरे थे, लेकिन तुमने एक बात नहीं समझी। हर व्यक्ति का सपना और उसकी मंजिल अलग अलग होती है। तुमने सही दिशा के बारे में बात की, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि हर व्यक्ति के सपने की एक अलग दिशा होती है? क्या हर किसी का सपना एक ही दिशा में चलने वाला होता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं मानता हूं कि हर किसी का सपना
और उसकी दिशा अलग अलग हो सकती है। दुनिया में हर व्यक्ति की यात्रा और उसकी मंजिल अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो सही हो, वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। इसीलिए जीवन में संतुलन और समझ का होना बहुत जरूरी है। अब अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने सभी सवालों का सही उत्तर दिया था, लेकिन अकबर ने एक नई रणनीति के तहत बीरबल को उलझाया था। दरअसल अकबर का उद्देश्य यह था कि वो बीरबल को अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का एहसास कराएं, ताकि वो अपनी सोच को और भी गहराई से समझे। अकबर ने बीरबल को एक कदम और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज हर सवाल का सही उत्तर दिया, लेकिन जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ दिमागी खेल और उत्तर नहीं होते। असली सफलता तब होती है जब हम अपने अनुभवों और जीवन के सच्चे रास्तों से सीखते हैं। इस बार बीरबल ने अकबर की बातों को पूरी तरह से समझ लिया। अकबर ने इसे एक मानसिक खेल के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के असली मूल्य के रूप में पेश किया था। यह खेल अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह बीरबल और अकबर के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसमें केवल सूझबूझ और चालाकी नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और समझ की अहमियत थी। अकबर और बीरबल की दिमागी जंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका वास्तविक अंत एक गहरी समझ और विचार के रूप में हुआ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और यह महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा केवल बाहरी उत्तरों और तथ्यों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहरी सोच, अनुभव और समझ से होती है। बीरबल ने एक बार फिर से साबित किया कि ज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन के असली मार्ग की समझ उसे न केवल अकबर से, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। अकबर और बीरबल के बीच का ये खेल अब चरम पर पहुंच चुका था। दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और सेवक ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिरकार इस दिमागी खेल का परिणाम क्या होगा। बीरबल और अकबर दोनों की बुद्धिमानी ने दरबार को एक अद्भुत मंथन में डाल रखा था, और हर कोई ये सोच रहा था कि कौन इस खेल को जीतने वाला है। अकबर ने बीरबल को पहले ही कई कठिन सवालों का जवाब देने के लिए चुनौती दी थी, और बीरबल ने उन सभी सवालों को शानदार तरीके से हल किया था। अब अकबर का इरादा बीरबल को और भी कठिन सवालों में उलझाने का था, ताकि वो उसे हारने के लिए मजबूर कर सके। अकबर ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ घोषणा की, बीरबल, तुमने अब तक हर सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन अब यह खेल एक नए मोड़ पर आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, जो तुमसे पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण होगा। अगर तुम इसका सही उत्तर दे पाए, तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का पूरी तरह से सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हारी हार निश्चित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि अकबर उसे जरा भी आसानी से जीतने नहीं देंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति किसी तरह के संकट में फंस जाए और उसके पास कोई रास्ता न हो, तो वो क्या करेगा? क्या वह अपनी कड़ी मेहनत और सोच से उस संकट से बाहर निकल सकता है, या क्या वो अंततः हार मान लेगा? यह सवाल एक गहरी मानसिक चुनौती था, और बीरबल जानता था कि इसे हल करने के लिए उसे केवल अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और उसकी गहरी समझ का भी उपयोग करना होगा। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देना शुरू किया। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति संकट में फंसा हो और उसके पास कोई रास्ता न हो, तो सबसे पहले उसे अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना होगा। वो संकट चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर वो व्यक्ति अपने मन और हिम्मत से उस संकट का सामना करता है, तो वो उसे पार कर सकता है। लेकिन बीरबल ने जारी रखा, अगर वो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानने में असफल रहता है, तो वो उस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। असल में संकट तब तक संकट रहता है जब तक हम उसे अपनी सोच से एक असंभव परिस्थिति समझते हैं। यदि हम उस संकट को एक चुनौती के रूप में देखें,
और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो हम उसे पार कर सकते हैं। सच ये है कि हर संकट, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, एक अवसर की तरह है, और जो व्यक्ति उस अवसर को पहचान कर उस पर काम करता है, वही सफलता हासिल करता है। बीरबल के इस उत्तर से दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और मंत्री हैरान थे। अकबर भी बीरबल की गहरी समझ और सूझबूझ से प्रभावित हुए, लेकिन वो बीरबल को और चुनौती देने के लिए तैयार थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जब कोई संकट इतना बड़ा हो कि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे उस संकट से बाहर निकाल सकता है? क्या तुम ये मानते हो कि हम सिर्फ सोचने से किसी संकट का समाधान पा सकते हैं? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, संकट जितना बड़ा होता है, उसका समाधान भी उतना ही गहरा और व्यापक होता है। आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति दोनों ही किसी व्यक्ति की शक्ति है। अगर वो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसी का उपयोग करता है, तो वो संकट से बाहर निकलने के रास्ते खोज सकता है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन अगर वो संकट इतना बड़ा हो कि हम उसे अकेले हल न कर पाएं, तो हमें दूसरों से मदद भी लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास संकट का हल नहीं होता, लेकिन एक साथ मिलकर काम करने से हम उस संकट को पार कर सकते हैं। इस उत्तर ने अकबर को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि बीरबल न केवल अपने दिमाग का उपयोग करता है, बल्कि वह जीवन की असल सच्चाइयों को भी समझता है। अकबर, जो पहले से ही बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, अब सोच में पड़ गए। वो जान गए थे कि बीरबल ने सच कहा है। किसी भी संकट का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, और न ही कोई व्यक्ति अपनी सोच के दम पर अकेले ही हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। अकबर के मन में एक विचार आया, क्या बीरबल ने अब तक केवल अपने दिमाग और बुद्धि का ही उपयोग किया है, या वो जीवन के अनुभवों को भी समझता है? अकबर को ये एहसास हुआ कि बीरबल ने न केवल मानसिक परीक्षणों में सफलता पाई थी, बल्कि जीवन के उन गहरे पहलुओं को भी देखा था जो अकबर ने कभी नहीं समझे थे। अकबर का आत्मविश्वास अब कमजोर होने लगा था। वो महसूस कर रहे थे कि बीरबल ने जितनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से उत्तर दिए हैं, उन्हें कोई भी और व्यक्ति शायद नहीं दे पाता। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही था। मैंने तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के परीक्षण के लिए जितनी कठिनाई दी थी, तुमने उसे न केवल पार किया, बल्कि तुमने उसे अपने जीवन के अनुभव और समझ से भी जोड़ा। अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उनकी आंखों में सम्मान था। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि केवल दिमागी खेल ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और समझ ही असली सफलता की कुंजी होते हैं। तुम इस खेल के विजेता हो, बीरबल। ये सुनकर दरबार में सबने बीरबल की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमानी और गहरी समझ ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो केवल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री ही नहीं, बल्कि जीवन के असली पहलुओं को भी पहचानने वाला एक सच्चा ज्ञानी था। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और इस खेल की समाप्ति ने दरबार में एक नए अध्याय की शुरुआत की। अब बीरबल और अकबर के बीच का संबंध केवल एक गुरु शिष्य जैसा नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की सच्चाइयों और बुद्धिमानी को समझने वाले मित्र बन चुके थे। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि जीवन के संघर्षों और संकटों का सामना केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सही दिशा और जीवन के अनुभवों से करना होता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि असली जीत सिर्फ दिमागी खेलों में नहीं होती, बल्कि जीवन के कठिन रास्तों पर खुद को समझने और समस्याओं का हल ढूंढने में होती है। इस दिमागी खेल में बीरबल ने न केवल अकबर को हराया, बल्कि एक नई सोच और समझ का परिचय भी दिया, और यही कारण था कि वो अंत में जीत गए।